हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डाटा टाइप्स इन डाटाबेस। कल हम लोगों ने कुछ इसी तरह के डिस्कस किए थे टॉपिक्स, जिसमें डाटा टाइप्स की आप लोगों ने एग्जांपल्स देखी थी कि डाटा टाइप में किस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है और किस तरह से वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं। आज जो हमारा जो टॉपिक है, इस डाटा टाइप्स को समझने से पहले हम लोगों को वेरिएबल्स के बारे में जानना पड़ेगा। डाटा टाइप्स, स्टूडेंट्स, डाटा टाइप्स हर प्रोग्रामिंग में अब डाटा टाइप का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है, अपना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लेकिन अगर आप समझें कि डाटा टाइप है क्या, क्या ये डाटा टाइप होता किस तरह से है, इस डाटा टाइप को समझने से पहले हम एक वेरिएबल को देखेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं। इसका प्रॉपर लिंक वेरिएबल का डाटा टाइप से है। वेरिएबल्स आर द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। It is the address of the memory location address of the memory location which can be changed during the execution of the program. ये एड्रेस होते हैं मेमोरी लोकेशन के। आपको पता है कि आपके सिस्टम में मेमोरी के ऊपर सारे का सारा निर्धारित होता है, दैट इज रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी हम यूज करते हैं सिस्टम की एफिशिएंसी को देखने के लिए। सिस्टम की जो रैम है उसमें कितना बड़ा एरिया आपके पास है, इसके किस भाग में आप अपने प्रोग्राम को चलाना चाहते हो, कहां पे मेमोरी इसको स्टोर करना चाहते हो डाटाबेस को, इस लोकेशन पे पूरी मेमोरी में किस लोकेशन पे आप इसको स्टोर करना चाहते हो, वो डिपेंड करता है, क्योंकि इसका डायरेक्टली कनेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रहता है। तो इसमें डाटा कहां पे स्टोर होगा? वेरिएबल, इट इज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशंस which can be changed during execution of the program। और इसका जो इसमें जो एड्रेस होता है वो चेंज होता रहता है एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। दूसरा इसके साथ है कि इट इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, नॉट कांस्टेंट। एंड डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, जो वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो, वी नीड डाटा टाइप to declare variable, to declare variable, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए we need डाटा टाइप। जो हमारा आज का टॉपिक है, जो हम आज ये करने जा रहे हैं, डाटा टाइप। तो डाटा वेरिएबल को करने से पहले हमें डाटा टाइप को करना पड़ेगा, उसके बाद हम वेरिएबल पे भी आएंगे कि वेरिएबल प्रॉपर होते क्या है। कल हमारा इसी तरह का जो टॉपिक रहेगा, वेरिएबल कितनी प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, उनको किस तरह से यूज किया जाता है, डिक्लेयर कैसे किया जाता है। बट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लोगों को डाटा टाइप की इंपॉर्टेंस नीड रहती है कि डाटा टाइप के बिना वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं होता है। तो उसको डिक्लेयर करने के लिए आपको किस तरह से यूज करना है, आप किस तरह से प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करेंगे, दैट इज विजुअल बेसिक हम कर रहे हैं कि विजुअल बेसिक में आपको किस तरह से इसको यूज करना है। तो टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स इन विजुअल बेसिक यहां पे करें, ओनली डाटा टाइप इन वीबी भी ले सकते हो, क्योंकि हम इस समय इस टॉपिक में विजुअल बेसिक के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं कि विजुअल बेसिक में डाटा टाइप को किस तरह से डिक्लेयर करना है। आप अगर इसको वेरिएबल को डाटा टाइप के साथ रिलेट करना चाहते हैं, तो मैं एक बिल्डिंग की एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं। ये एक मेन गेट है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं। अगर आपको यहां से इस बिल्डिंग में जाना है, आपको मान लो इस वाले लोकेशन पे जाना है, ये 29 लोकेशन है। इस लोकेशन पे जाने के लिए आपको इसके लिए कोई मैप चाहिए, लॉजिकल स्ट्रक्चर चाहिए, जहां से आप वहां पहुंच सकते हो।
तो इस को डिक्लेयर करने के लिए जो 29 किस लोकेशन पे है, किस जगह पे है, आपको डाटा टाइप की जरूरत पड़ेगी कि आपको डाटा टाइप में किस तरह से नंबरिंग में दिया हुआ है या किस तरह से दिया हुआ है। तो ये वेरिएबल है किस्म का, इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको डाटा टाइप की जरूरत पड़ेगी। अब डाटा टाइप होते क्या है, व्हाट आर प्रैक्टिकली डाटा टाइप, कि डाटा टाइप किस तरह से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स एक वैल्यूज रहती हैं जो दो किस्म की रहती हैं, जिसको एक हम न्यूमेरिक कह सकते हैं, एक होता है नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में ओनली नंबर्स वैल्यूज रहेंगी और नॉन न्यूमेरिक में आपके पास स्ट्रिंग हो गया, कैरेक्टर हो गया या टेक्स्ट हो गया। जो डाटा टाइप होते हैं इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज न्यूमेरिक डाटा टाइप, second is non-numeric data type। न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप में अगर आपको देखना होगा कि न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप में किस तरह से होता है, तो मैंने एक टेबल बना रखा है, कुछ एग्जांपल्स आपको डाटा टाइप की दी हुई हैं जो न्यूमेरिक बेस्ड हैं और कुछ नॉन न्यूमेरिक हैं। हम एक एक चीज को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, बट स्टूडेंट सबसे पहले थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए। आपको मैंने कुछ ही इंपॉर्टेंट चीजें इसमें लिखी हुई हैं, जैसे डाटा की टाइप लिखी हुई है, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, इसमें रेंज कितनी है। तो अगर मैं न्यूमेरिक डाटा टाइप की एग्जांपल लेता हूं, उसकी बात करता हूं, तो अगर मैंने बाइट ले लिया, मान लो यू हैव टू डिक्लेयर बाइट आपको लेना है, डाटा टाइप आपने बाइट ले लिया, तो 1 बाइट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होगी। इसकी रेंज जो है 0 से लेकर 255 तक है। दैट मींस एक बाइट में आप न्यूमेरिक में 0 से लेकर 255 तक के नंबर्स को ऐड कर सकते हो। यहां से लेकर यहां तक के जो नंबर्स होंगे इस बाइट में आ सकते हैं। अगर आपको इससे बड़ा कोई आपको डेसिमल पॉइंट्स में लेना है, या कोई कैलकुलेशन लेनी है, या किसी कंपनी का पूरा होल बजट लेना है, या किसी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा बजट लेना है, तो आपको लैक्स में लेना पड़ेगा। उसमें आपके पास रेंज होती है इंटीजर। इंटीजर में आप 2 बाइट आते हैं, आपके 2 बाइट में आपके पास 32,000 से लेकर 768 तक और 37,768 तक रहेगा। इस तरह से आपका जो डाटा है इसमें स्टोर किया जा सकता है। इंटीजर की बात करें, इंटीजर में 4 बाइट आ गया, 4 बाइट में आपके पास ये डाटा रेंज आ जाएगी। इसी तरह से सिंगल है, सिंगल में 4 बाइट आता है, डबल है, उसके बाद करेंसी है, डेसिमल है। ये सारी एग्जांपल्स हैं जो डाटा बेस में आपको देनी होंगी। बट बेसिकली आपको जो डिक्लेरेशन करनी है डाटा टाइप की, जो डाटा टाइप आपको डिक्लेयर करने हैं, इन डिक्लेयर में आपके पास न्यूमेरिक डाटा टाइप भी आएगा। न्यूमेरिक डाटा टाइप में आपके पास आएगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आपकी जो स्ट्रेंथ है कैरेक्टर्स की 1 to 65,400 कैरेक्टर्स, इतने कैरेक्टर्स एक स्ट्रिंग में आ सकते हैं। ये स्ट्रिंग फिक्स्ड है। दूसरी वेरिएबल है, वेरिएबल में आपके पास 0 to 2 बिलियन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है। डेट में आप देखेंगे कि डेट आप इस तरह से यूज करते हैं। ये डेट कहां से शुरू होती है, जनवरी 100 से लेकर टू दिसंबर 31 9,999 तक चलेगी। इतनी डेट्स को मेंशन करने का प्रोविजन डाटा टाइप्स में है। बुलियन में 2 बाइट आते हैं और ट्रू और फॉल्स वैल्यू रहती है। आपको पता है कैरेक्टर्स में है, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स रहेंगे और कुछ वेरिएंट रहेंगे। बट हम कुछ कॉमन डाटा टाइप्स की बात करते हैं जो हम लोगों को अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करने पड़ते हैं और जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि पहला आएगा आपके पास बुलियन। बुलियन डाटा टाइप अगर आपको एक्सप्रेस करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, रेफरेंस इसका देना हो, वो होता क्या है, बुलियन डाटा टाइप कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज। बुलियन data type can have only 2 values। कौन सी वैल्यूज होती हैं, 1 is true
या तो ये ट्रू होगा एंड अदर इज फॉल्स। बुलियन में या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। आपको इसका सिंटेक्स लेना है कि आपको इधर डिक्लेयर करना है डाटा टाइप, तो किस तरह से डिक्लेयर करोगे। डिक्लेयर में आपको रेफरेंस लिखना पड़ेगा, जिसकी डायमेंशन मेंशन करनी पड़ेगी। बुलियन को लिखने के लिए आपको लेना पड़ेगा डिम जो डायमेंशन ले रहे हो वैल्यू एज बुलियन, डिम वैल्यू एज बुलियन। जब आपने इसकी वैल्यू ले ली बुलियन की, तो बुलियन की वैल्यू लेने के बाद या तो आपके पास वो ट्रू आएगा, वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू होगी, वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, और वैल्यू इज इक्वल टू फॉल्स। या तो फॉल्स है या तो ट्रू है। इसको हम चेक किस तरह से करेंगे। मान लो आप एक ईमेल आईडी बनाते हो, ये ईमेल आईडी आपका है, तो आपने ईमेल को लॉगिन करना है। यू हैव टू एंटर योर पासवर्ड, आपको यूजर आईडी भी लिखना है और पासवर्ड भी लिखना है दोनों। जब आप यूजर आईडी और पासवर्ड लिखते हो, अगर आपने आईडी लिखा और पासवर्ड उसका लिख दिया करेक्ट, तो उसको हमने बता रखा है कि आप प्रूव कर लेना, दैट मींस ओपन हो जाए। और अगर पासवर्ड ठीक नहीं है तो फॉल्स होगा, आपकी आईडी जो है ओपन नहीं होगी। यूजर नेम इज इक्वल टू मान लो मैं लिखता हूं राकेश एंड पासवर्ड इज इक्वल टू कुछ भी लिख दिया मैंने, टाइगर 1 2 3, जो पासवर्ड आपने रखा है। अब आपका जो यूजर नेम है इज इक्वल टू जो लॉगिन आपका है, वो लॉगिन आपका ट्रू होगा। लॉगिन इज इक्वल टू ट्रू है, आपने लॉगिन ट्रू किया हुआ है, दैट मींस जैसे आपने लॉगिन किया, आपने यूजर नेम ठीक लगाया, पासवर्ड भी ठीक लगाया, तो वैल्यू आपकी ट्रू हो रही है। बुलियन में ओनली टू वैल्यूज ही रिप्रेजेंट होती हैं, टू ही वैल्यूज को डिक्लेयर कर सकते हो आप, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो आपका आईडी ओपन हो जाएगी, उस आईडी को आप खोल सकते हो और उसमें एक्सेस कर सकते हो डाटा टाइप को। इसका मतलब ये है कि न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक दो टाइप्स के डाटा बेसिस होते हैं। हमने इसमें से अभी एक बुलियन को लिया, बुलियन ये हमारा नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप है। नॉन न्यूमेरिक है कि इसमें नंबर्स नहीं आ रहे हैं, इसमें नंबर्स नहीं आ रहे हैं, आपको ट्रू या फॉल्स की वैल्यू आ रही है। बुलियन इस तरह से रिप्रेजेंट होती है, इसका सिंटैक्स है, तो आपको सिंटैक्स इसका लिखना और याद रखना होना चाहिए कि बुलियन को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, किस तरह से इसको आप डाटा टाइप में मेंशन करते हो। बुलियन के बाद हमारे पास इंटीजर आता है कि इंटीजर, अब ये तो था ट्रू और फॉल्स की बात कि आपने ट्रू और फॉल्स वैल्यू ले ली, या तो एक ठीक है या तो गलत है, कोई ना कोई परिणाम उसका निकलेगा। सेकंड वन अगर मैं देखूं तो इंटीजर, इंटीजर की जरूरत कब पड़ती है। इंटीजर डाटा टाइप, इंटीजर डाटा टाइप की जरूरत कब पड़ती है, when we have to enter value in numbers। इंटीजर का मतलब आपको पता है कि इसमें सारे माइनस नंबर्स भी आते हैं, प्लस वाले भी आते हैं, इंक्लूडिंग जीरो भी आता है। तो जब भी हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, नंबर्स मींस एज, किसी की एज है, किसी की सैलरी है, या किसी का कोई अमाउंट है, कोई बजट है, वो आपको लिखना है। यू हैव टू राइट इन इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स में आपको नंबर्स ही लिखने पड़ेंगे, ओनली नंबर्स, वहां पे ट्रू और फॉल्स जैसा कोई लिंक नहीं है। तो आपको इसको मेंशन करना हो when we have to enter the age, salary, etc. we use integer data type। इंटीजर डाटा टाइप को आप इस्तेमाल करते हो, इसको यूज करने का तरीका क्या है, आपके पास डिम रहेगा, डायमेंशन। अब आपने डायमेंशन के साथ क्या ले रहे हो, जो वैल्यू है इज इंटीजर। डायमेंशन की जो वैल्यू ले रहे हो
एज इंटीजर, इंटीजर वैल्यू ले रहे हो, इसका मतलब जो आपकी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू एज है। वैल्यू एज ले लिया आपने, दैट इज 25 मान लो, या 26, जो भी आप एज मेंशन करना चाहते हो, या वैल्यू इज इक्वल टू सैलरी भी हो सकता है। सैलरी मींस किसी की 5000 है, 10000 है, जो भी सैलरी उसकी होगी, आप देख रहे हैं कि सैलरी भी इंटीजर्स में होती है। इसमें कितना प्रोविजन है, किस तरह से डाटा जो है, कितनी रेंज तक डाटा को रखा जा सकता है। इसमें हमारे पास बहुत सारी टाइप्स आती हैं, जैसे एस बाइट आता है। एस बाइट में अगर आप देखें तो इसकी रेंज है 128 से लेकर 128 से लेकर 127 तक, अप टू यहां से लेकर यहां तक। ये -128 है, मैं अप टू लिख देता हूं, अप टू 127 डिजिट्स तक आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें एस बाइट मेंशन करना होगा। अगर आपको बाइट मेंशन करना होगा तो बाइट में आपके पास कैरेक्टर्स रहते हैं 0 से लेकर 255 तक, इतने डिजिट्स को मेंशन किया जा सकता है। और अगर आप इससे ऊपर जाते हैं, लार्ज में या शॉर्ट में जाते हैं, इज इक्वल टू आपके पास नंबर आएंगे 32,767 से लेकर अप टू प्लस भी यही वैल्यू से 32,767। इतने इंटीजर्स को आप एंटर किया जा सकता है आपके इंटीजर डाटा टाइप में। हमने किया जिसमें हमने इंटीजर को डिस्कस किया। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम ले रहे हैं। पहले हमने बुलियन को किया, बुलियन के बाद इंटीजर डाटा टाइप को किया, अब हम फ्लोट करेंगे। फ्लोटिंग में क्या रहेगा कि आपके पास अगर वैल्यू है, एज में तो आपने कोई डेसिमल नहीं लिया, ये नहीं आप ले रहे हो कि किसी की जो एज है वो 25 साल और 6 दिन है या 25 साल और 2 मंथ्स है, इस तरह से मेंशन नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि आपको एक्यूरेसी चाहिए। क्योंकि इसमें जो भी नंबर्स लिए हैं इंटीजर्स में, ध्यान रखना दैट इज ओनली होल नंबर्स। होल नंबर्स के अलावा कोई नहीं ले सकते हो। डेसिमल वैल्यू को इसमें नहीं ले सकते। डेसिमल वैल्यू को इसमें लोगे तो आपको डाटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, दैट इज फ्लोट। फ्लोट डाटा टाइप लेना पड़ेगा जब वैल्यू को आपको चेंज करना होगा, दैट इज फ्लोट। तो फ्लोट में किस तरह से रहेगा, फ्लोट डाटा टाइप। स्टूडेंट्स, फ्लोट डाटा टाइप में क्या डिफरेंस रहता है व्हेन वी हैव टू रिप्रेजेंट वैल्यू इन डेसिमल फॉर्म। जब आपको डेसिमल फॉर्म में वैल्यू लेनी हो, दैट इज इन परसेंटेज। अगर आपको किसी की परसेंटेज देखनी है कि उसकी 10th क्लास में 88.75% आ रहे हैं मार्क्स, तो उस केस में आप इंटीजर को मेंशन नहीं कर सकते हो, आपको डाटा टाइप दूसरा लेना पड़ेगा जिसका नाम फ्लोट होगा। तो फ्लोट में आप वैल्यू को इस तरह से, व्हेन वी हैव टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज, when we have to represent fraction values, फ्रैक्शन वैल्यूज में आपके पास रहेगा डिम में वैल्यू एज फ्लोट। आपने क्या किया, वैल्यू फ्लोट ले रहे हो। फ्लोट में वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज में दैट इज 85.79, इतने परसेंट ली है। तो इसमें जो भी वैल्यू आ रही है किसमें, फ्लोटिंग में आ रही है। फ्लोटिंग का मतलब है कि डेसिमल्स में फिगर्स को रिप्रेजेंट करवाना है। जब भी डेसिमल में फिगर्स को रिप्रेजेंट करवाना हो आपको फ्लोट डाटा टाइप लेना पड़ेगा। फ्लोट डाटा टाइप के बाद हमारे पास है स्ट्रिंग के साथ एंड कैरेक्टर इकट्ठा भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर, स्ट्रिंग लंबा होगा थोड़ा सा, कैरेक्टर में स्मॉल होगा। स्ट्रिंग और कैरेक्टर की नीड कब पड़ती है, स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर डाटा टाइप। स्टूडेंट, स्ट्रिंग और कैरेक्टर डाटा टाइप आप लोगों ने पहले भी पढ़ा, पहले वाले लेक्चर्स में, कि स्ट्रिंग को कैसे मेंशन करते थे और कैरेक्टर को कैसे। व्हेन वी हैव टू एंटर टेक्स्ट
हमने पहले वाले में बुलियन में क्या किया, ट्रू और फॉल्स वैल्यू को लिया। जब हमने इंटीजर की बात की तो हमने होल नंबर्स का जिक्र किया कि आपको एज मेंशन करनी है, सैलरी मेंशन करनी है। नाउ यू हैव टू टेक स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर। स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर तब यूज होता है जब यू हैव टू एंटर एनी टेक्स्ट नेम, किसी भी किस्म का कोई नाम आपको एंटर करना है, आपको किसी यूजर का नाम मेंशन करवाना है, टेक्स्ट में कोई भी फॉर्मेट लिखना है, चाहे वो स्ट्रिंग में हो चाहे वो कैरेक्टर में हो, तो यू हैव टू यूज स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर डाटा टाइप। स्ट्रिंग और कैरेक्टर डाटा टाइप को लेने के लिए आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, डिम वैल्यू एज स्ट्रिंग ले लो अगर आपको स्ट्रिंग लेनी है, या और करके कैरेक्टर भी ले सकते हो, कैरेक्टर लेना है डिपेंडिंग अपॉन योर यूज, आप किस तरह का यूज कर रहे हो। वैल्यू इज इक्वल टू यहां पे आपका जो वैल्यू आएगी दैट इज इन टेक्स्ट फॉर्म में आपकी वैल्यू आएगी। और वैल्यू इज इक्वल टू किसी भी पर्सन का नाम आएगा, विकास, जो भी आपको मेंशन करना है। जब इस तरह से विजुअल बेसिक में आपको मेंशन करना पड़ेगा तो आपको वैल्यू को टेक्स्ट में लेना पड़ेगा और स्ट्रिंग या कैरेक्टर का इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही आपका और भी इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सिलेबस में दिया गया है ऑलरेडी। डाटा टाइप का होता क्या है, आपको न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक के बारे में बताना है। न्यूमेरिक में कौन कौन से डाटाबेसेस आते हैं, नॉन न्यूमेरिक में कौन कौन से आते हैं, इसमें से आपको इसको डिस्कस करके बताना है। अभी एक और डाटा टाइप है दैट इज डेट, जिसकी इंपॉर्टेंस रहेगी आपको मेंशन करने के लिए कि आपको मेंशन करना पड़ेगा कि डेट वेरिएबल किस तरह से डाटा टाइप में इस्तेमाल होगा। क्योंकि आपने देखिए जो वेरिएबल होते हैं वो रिप्रेजेंट करवाने में, वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करवाना हो तो डाटा टाइप की जरूरत पड़ती है। वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर हो ही नहीं सकते हैं जब तक आपका डाटा टाइप मेंशन ना हो। तो आप देख रहे हैं हम इसके बाद डेट को करते हैं कि डेट किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। डेट इज ए डाटा टाइप, डेट भी एक डाटा टाइप है। स्टूडेंट्स डेट में आपने देख लिया यहाँ पे 8 बाइट तक स्टोरेज कैपेसिटी है। जनवरी 100 से लेकर 31 दिसंबर 1999 तक इसमें इतनी क्षमता है कि ये यहां तक जा सकता है। इतनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करवाने की इसमें एबिलिटी है। जो डेट है इसकी रेंज बता रहे हैं कि इतनी इसकी रेंज है। इसमें आपको अगर इसको मेंशन करना हो डेट को, किसी की आप डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हो, किसी में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिख रहे हो, या किसी की कोई भी ऐसी मेंशन करनी है डेट जिसमें डेट का नाम डेट आ रही है, डेट को मेंशन करने के लिए यू हैव टू यूज डिम यूज करना है। वैल्यू एज डेट, वैल्यू एज डेट आपने वैल्यू यूज कर ली। नाउ वैल्यू इज इक्वल टू मान लो 12 दिसंबर 19 और 2020। इस तरह से आपने कोई डेट मेंशन कर दी है जिस डेट को आप रिप्रेजेंट करवाना चाहते हो डाटा टाइप में। तो इस तरह से आप अपने जो भी इसके जो भी ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटीज होंगी, आप लोगों को पता है कि अगर हम विजुअल बेसिक में जब भी कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको एक फॉर्म लेना है, फॉर्म के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी लेनी है। जब भी आपने डाटा टाइप लिए आप सिंपली विजुअल बेसिक का एक प्रोग्राम खोलेंगे, उसमें एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में आपके पास राइट साइड पे बटन्स होंगे, उन बटन्स को ड्रैग करके स्क्रीन पे ले जाओगे फॉर्म में। फॉर्म के बाद अगर आपने वहां पे टेक्स्ट लेना है या कोई बटन लेना है, जो भी यूज करना है, अब आप वहां पे ले जाओगे। क्योंकि फ्रंट एंड की प्रोग्रामिंग आपने देखी, हमने फ्रंट एंड और बैक एंड डिस्कस किया था। फ्रंट एंड में आउटर डिजाइनिंग होगी, आपने शेप ली है वहां रख दी है, आपने कोई भी टेक्स्ट लिया वहां पे टेक्स्ट बॉक्स रख लिया, आपने बटन भी लगा लिए, बट अभी तक आपकी क्या हो रही है, फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग ही हो रही है। इसका कोड डिजाइन नहीं हो रहा है। उसका कोड डिजाइन करने के लिए आपको उसी बटन को डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपके पास कोडिंग विंडो एक छोटी सी खुल जाएगी। उस कोडिंग में आपको ये डाटा टाइप मेंशन करने होंगे। आपको टेक्स्ट लेना है तो टेक्स्ट वाला डाटा टाइप यूज होगा, इंटीजर लेना है तो इंटीजर वाला होगा, फ्लोट लेना है फ्लोट वाला होगा, बुलियन लेना है तो बुलियन वाला होगा। जो भी चीज आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहां पे आप प्रोग्रामिंग करेंगे। जब हमारा ये
प्रैक्टिकल पोर्शन होगा तो प्रैक्टिकल पोर्शन में आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें आपने ये चीजें देख ली कि ये होती क्या है, जब आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल में हम एक प्रोग्राम बना के रन करके आपको दिखाएंगे, तो मुझे लगता है कि डाटा टाइप के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। डाटा टाइप आपका होता क्या है, किस तरह से वेरिएबल के साथ लिंक्ड है, क्योंकि वेरिएबल्स आर दी मेमोरी एड्रेस ऑफ दी मेमोरी लोकेशन। किसी भी मेमोरी लोकेशन के ये एड्रेसेस होते हैं और वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिक्लेयर करने हो उनको डाटा टाइप के द्वारा ही किया जाता है। वेरिएबल्स को आप विदाउट डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। फॉर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स वी नीड डाटा टाइप। दैट्स व्हाई वी डिस्कस डाटा टाइप की। डाटा टाइप होता क्या है, 2 टाइप्स के डाटा टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनको इनकी रेंज कितनी होती है और किस तरह से इनको डिस्कस किया जाता है। तो कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो तब तक के लिए आप बने रहें हमारी क्लासेस के साथ। धन्यवाद।